नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज आपके सामने कक्षा 7 का एक चैप्टर है, पहला पूर्णांक संख्या है, वो समझाने जा रहा हूँ। कल की जो हमने क्लास ली थी उस क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 के 6 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। अब उसी से आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, एक्सरसाइज हमारी 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 7। वो उसमें क्या 2 बॉक्स बने हुए हैं आपके पास। वो बॉक्स इस तरह से बने हुए हैं, 3-3 खाने बने हुए हैं, ठीक है। उस इसमें ये अंक लिखे हुए 5, -5, 0, -1, -2 और 3, -4, 7, -3। और दूसरा बॉक्स इस तरह बना हुआ है, जिसके अंक है 1, -4, -6, -10, -3, 4, -7, -2, -2 और 0। ये मैजिकल बॉक्स है इनका। इन्होंने कहा है कि किसी मायावी वर्ग में, यानी दोनों वर्ग है, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण की संख्या का योग समान है, तो कौन सा है। यानी हम इसको ऐसे भी जोड़ेंगे, ऐसे भी जोड़ेंगे और ऐसे भी जोड़ेंगे। ये विकर्ण हो गया। तो हम देखते हैं कि ये कितना हो गया, ये 0 हो गया। अगर यूँ जोड़ते हैं ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। और जब अपन इसको यूँ जोड़ते हैं तो ये भी 0 हो रहा, ये वाला। अब यूँ देख लेते हैं अपन, ये भी 0 हो रहा है, ये कितना हुआ, ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है। यानी जब हम यूँ भी जोड़ रहे हैं, यूँ भी जोड़ रहे हैं और यूँ भी जोड़ रहे हैं तो 0 आ रहा है। दूसरे को देखते हैं अपन, कौन सा मायावी लग रहा है अपन को, जादू कौन से में, इसमें देखते हैं अपन। तो ये कितना हो गया, अगर ऐसे जोड़ते हैं तो इसको -9, इसको जोड़ते हैं हम तो कितना आ रहा है, ये भी -9। यूँ जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया, ये -9। अब यूँ जोड़ते हैं अपन, इस तरह से जोड़ लिया अपन ने। अब यूँ जोड़ेंगे, यूँ, तो ये कितना हुआ, ये भी -9। ये कितना हो गया, ये भी -9 हो गया और ये कितना हो गया, -9। अब ये वाला पार्ट जोड़ेंगे इस तरह से। तो देखो हम ये कर रहे हैं तो कितना आ गया, -9। ये और जोड़ लेते हैं अपन इस तरह से, ये भी -9। इधर भी हमने जोड़ा, ये वाला पार्ट रह गया था हमारा, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आ जाता है -6। अब आप देखो कि मैं ऊपर से यूँ भी जोड़ रहा हूँ और यूँ भी जोड़ रहा हूँ और यूँ भी जोड़ रहा हूँ। तीनों में अंक समान आना चाहिए, योग समान आना है। यहाँ क्या है कि ये 0, ये भी 0, ये भी 0, चलो ठीक है 0 आ गया। इधर ये 0, ये 0 और ये 0, ये विकर्ण किया, ये भी 0, ये विकर्ण है। लेकिन जैसे इस विकर्ण को कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, -6। और जब इस वाले वर्ग का कर रहा हूँ मैं, यूँ जोड़ रहा हूँ तो ये -9, यहाँ भी -9 आ रहा है, यहाँ भी -9। इधर किया मैंने, ये भी -9, ये भी -9 और ये भी -9। अब जब मैं विकर्ण का कर रहा हूँ तो भी -9 आ रहा है और इस तरह विकर्ण कर रहा हूँ तो भी -9। तो अब मेरा आंसर क्या हुआ, इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा सेकंड वाला। अगर मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड है तो मेरा आंसर मायावी वर्ग हो जाएगा सेकंड, दूसरे वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, वो पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि ए व बी के मान के लिए सत्यापन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ए माइनस बी। देखो ये ए माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, क्या ये है सत्यापित है, यानी ए और बी के लिए। और उसने पहला पार्ट दिया है कि जब आप ए का मान और बी का मान क्या लोगे, ए का मान 21 और बी का मान 18, यानी जब ए और बी जब आप मान ले रहे हो तो आपका ये वाला LHS पार्ट, इसको मैं LHS बोलता हूँ, LHS, और ये वाला पार्ट होता है RHS। तो ये दोनों मान बराबर आने चाहिए। अगर ये दोनों मान बराबर आते हैं तो मैं कह दूंगा ये सत्यापित हो गया। तो देखते हैं LHS में सोल्व करते हैं अपन। यहाँ रखा हमने 21 माइनस 18, ये LHS पार्ट है। RHS पार्ट है मेरे पास 21 प्लस 18, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस चिन्ह लगा दिया मैंने। अब आप देखो 21, ये वाला जो साइन है हमारे पास, ये वाला, ये माइनस और ये के माइनस है, तो क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। तो देखो अब आप ये देखते हो कि यहाँ इन दोनों का मान कितना आ रहा है, 9, 39 आ गया, और इधर भी 39, यानी 39 और 39, यानी RHS और LHS दोनों मान बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। एक और पार्ट ले लेते हैं इसका दूसरा। तो दूसरा पार्ट लिया मैंने इसका। दूसरा पार्ट क्या कहता है, सवाल तो वही है, सिर्फ ए और बी के मान बदल दिए। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा पार्ट था ए माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये था। और ए और बी क्या लिया इसने, ए और बी, इसमें भी कर लेते हैं। ए ले लेता 118 और बी ले लिया इसने 125। तो ये देखो दो क्वेश्चन है यहाँ रखा मैंने। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं बता चुका, दूसरा क्वेश्चन रखा यहाँ पे 118 माइनस 125, इधर 118 प्लस 125, 125। अब आप देखते हो 118 प्लस 125 और ये 118 प्लस 125। जब इन दोनों को सोल्व किया, ऐड किया, तो कितना आएगा, दोनों बराबर लग रहे हैं मुझे। तो 8 और 5 13 होते हैं, 1 और 2 3 और 1 4, 243, और इधर भी 243। तो हम ये देखा कि LHS और RHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में 4 पार्ट हैं, तो 4 में से मैंने 2 करवा दिए। आप इन बाकी जो बचे क्वेश्चन हैं उनको करना 2 क्वेश्चंस को, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, हम इसको सोल्व कर लेंगे अगर कोई परेशानी आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत दे रखें, यानी एक ये चिन्ह लगाना है मुझे, एक ये चिन्ह लगाना है और एक ये चिन्ह, यानी मेरे पास ये 3 चिन्ह हैं जिनको मैं बॉक्स में लगाऊंगा। तो देखो बॉक्स क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ये क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ये कहता है -8 प्लस -4। यहाँ बॉक्स बना रखा है कि बॉक्स में कौन सा चिन्ह लगेगा, -8 -4, ये बॉक्स है। तो पहले सोल्व करेंगे, फिर बॉक्स में ये तीनों चिन्हों में से कौन सा लगता है वो मान रखेंगे। तो हमने सोल्व किया, ये हो गया -8, ये -4, इधर सोल्व किया माइनस का 8, ये प्लस का 4, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, ये वाला, ये दोनों माइनस माइनस प्लस। अब आप देखते हो कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है आपके पास -12 और इधर आ रहा है -4। अब ये बताइए इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या कौन सी होती है, बड़ी संख्या के लिए देखो
मैं एक ये नंबर लाइन लिया मैंने, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 माइनस का 1 या प्लस का 1, तो यानी जैसे जैसे जाऊँगा मैं तो -10 इधर आएगा, -11 इधर आएगा और -12, और ये किधर है, ये -4 या -2 -3 -4। अब मैं देखता हूँ कि मैं जब इधर से यहाँ आता हूँ तो ये छोटा तो है, लेकिन जब मैं इधर गया तो और भी छोटा हो गया, तो -12 तो छोटा हो गया -4 से, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई, -4 बड़ी हो गई। तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो ये होता है ग्रेटर देन के लिए, ये होता है लेस देन के लिए, और ये इक्वल होता है। तो मेरा चिन्ह ये होगा कि जो -12 है, -12 वो छोटा है किससे, -4 से। देखो मैंने यहाँ नंबर लाइन पे डिनोट करके बता दिया आपको कि -4 पहले आएगा नंबर लाइन पे और -12 बाद में, तो -12 है वो छोटा है -4 से। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन इसका सेकंड पार्ट लेते हैं अपन। चिन्ह यही याद रखना अपन को, इनमें से हमको फिल करना है, ठीक है। -3 +7 और -19, ये बॉक्स बना हुआ है। फिर दे रखा है -15 -8 और -9, ये क्वेश्चन है। -3 +7 माइनस और अंदर 19, उधर 15 -8 प्लस -9, ये -9 सोल्व करते हैं, कौन सा चिन्ह आएगा। ये देखो ये हो गया -3 +7 -19, तो कितना हो गया, माइनस का हो गया 22 और +7, तो कितना हो गया, -15 हो गया। इधर भी सोल्व करते हैं, देखते हैं। 15 -8 -9, तो 15 में से ये कितना हो गया, 8 9 17, तो -2। फिर वही बात, यहाँ -2 और -15, तो माइनस के अंदर जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा कहलाता है, क्योंकि नंबर लाइन में हमने शो किया। तो देखो अब यहाँ जो -15 है वो छोटा है किससे, -2 से, तो मेरा राइट आंसर आएगा ये। इसको बोलते हैं लेस देन। ये लेस देन के लिए यूज किया जाता है, लेस देन यानी छोटा है, और ये होता है ग्रेटर के लिए, ग्रेटर, और ये होता है इक्वल के लिए, बराबर के लिए। तो आपने देखा जो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको करवा दिया, ए और बी। क्वेश्चन नंबर सी, डी और ई, ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, जो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 9 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ है। पानी का तालाब बना देते हैं यहाँ पे अपन, ये पानी का तालाब, सीढ़ियाँ यहाँ पे है, अंदर सीढ़ियाँ है इस तरह से। पानी के तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ है। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। तो इसको अच्छी तरह बनाता हूँ मैं। सबसे ऊपर बैठा है और पानी कहाँ पर है, 9वीं सीढ़ी पर है। तो अब क्वेश्चंस को इस तरह देखते हैं कि ये तालाब है, तालाब के अंदर सीढ़ियाँ होती है, यानी हम नीचे तक जाते हैं, ठीक है। सीढ़ियाँ यहाँ तक है, जैसे ये पहली सीढ़ी है ये वाली, या मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये पहली सीढ़ी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं और ये 9वीं सीढ़ी। प्रश्न ये बनता है कि यहाँ जो 9वीं सीढ़ी है, यहाँ इस 9वीं सीढ़ी पर, यहाँ पर है पानी 9वीं सीढ़ी पर, ठीक है। और बंदर कहाँ बैठा हुआ है, बंदर इस पहली सीढ़ी पे बैठा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पर बंदर है,
ठीक है। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पे बैठा हुआ है और पानी है 9वीं सीढ़ी पर। वह एक छलांग में, देखना समझना क्वेश्चन को क्या कहता है, एक छलांग, यहां लिख देता हूं मैं, एक छलांग, एक छलांग में क्या करता है, 3 सीढ़ियां नीचे उतरता है। एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे उतरता है, नीचे उतर गया। और दूसरी छलांग में क्या करता है वो, दूसरी छलांग में या मतलब अगली छलांग मारता है, उसमें 2 सीढ़ियां ऊपर बढ़ जाता है, 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ता है। तो कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा, यानी कितनी छलांग में वो यहां आ जाएगा। कौन आना चाहिए इसको, ये बंदर को यहां बुला रहे हैं हम, लेकिन कितनी छलांग में आएगा ये हमें निकालना है। तो देखो पहली छलांग, ध्यान से समझना, पहली छलांग, पहला मारा उसने, पहली छलांग में बंदर यहाँ था, तो कहाँ पर आया ये, पहली छलांग में देखना, एक छलांग में 3 सीढ़ी पे आ गया। तो पहली बार में वो कहाँ पहुँचा, तीसरी सीढ़ी पर, 3 सीढ़ी नीचे उतर गया। दूसरी छलांग में क्या हुआ, वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पहुँच गया था, 3 सीढ़ियाँ नीचे, मतलब यहाँ आ गया वो, 3 सीढ़ियाँ यहाँ आ गया। लेकिन दूसरी छलांग में वो वापस कहाँ पहुँच गया, 2 पे पहुँच गया। भाई क्या कह रहा है ये, 3 छलांग में 3 नीचे उतरा, तो यहाँ से 1 2 3 आ गया, और फिर वो 2 वापस पहुँच गया दूसरी छलांग में। तीसरी छलांग में देखो वो कहाँ आ गया, यहाँ था, यहाँ से 1 2 3 5 पे आ गया। चौथी छलांग में क्या करेगा, वो 5 से कहाँ चला जाएगा, 3 पे चला गया, यहाँ था 1 2, ये 3 पे आ गया। अब आप देखोगे जो 5वीं छलांग है, 5वीं छलांग, तो यहाँ था वो 3 पे, तो कहाँ जाएगा, 6 पे जाएगा। फिर छठी छलांग में वापस वो कहाँ चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा। 7वीं छलांग में 6 पे आ गया, तो 3 नीचे जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा वो, देखो 5 से कहाँ चला जाएगा, 7 पे, 5 से कहाँ जा रहा है, वो 7 पे जा रहा है। देखो वापिस 4 पे था, 1 2 3 7 पे आ गया ये। 8वीं छलांग में वापिस कहाँ चला जाएगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब कहाँ तक आ गए हम, 7 तक आ गए, इस तरह यहाँ आ गए अपन। 8वीं छलांग में कहाँ आ गए, यहाँ 3 से देखो 6 आए थे, 4 पे आ गए थे अपन, 4 नंबर पे, यहाँ थे 4 पे, तो 3 पे गए, 1 यहाँ 2 और 3 7 पे आ गए अपन, 7 पे आ गए, 7 पे। फिर वापस कहाँ गए अपन, तो अगली छलांग में वापस पहुँच गए अपन 5 पे, यानी 5 आ गया। 8वीं छलांग में हम कहाँ पहुँच गए, 5 पे, 5 है ये, है ना। 9वीं छलांग मारी अपन ने, बंदर ने, तो 5 पे था, तो 3 आ जाएगा, तो कहाँ आ जाएगा वो, 8 पे, 8 पे आ गया। 10वीं छलांग देखो 8 पे आ गया, तो 10वीं छलांग में वापस कहाँ जाएगा वो, यहाँ हमारे पास 5 या 8 आ गया। 8 के बाद में कहाँ जाएगा, ये 5 के बाद में कहाँ पहुँच गया, 6 पे पहुँच गया। अब देखो एक छलांग, अब ये 6 पे पहुँच गया यहाँ पर, यहाँ से 30 मतलब जैसे ही हो जाएगा तो 9वीं छलांग मतलब इस पे आ जाएगा, 9 पर। अब आप एक बात देखो,
मतलब जो बंदर है उसने क्या किया, उसने 11वीं छलांग लगाई और वो कहाँ पहुँच गया, पानी के पास पहुँच गया। पहली छलांग देखो यहाँ से समझते हैं कि पहली छलांग में 3 पे पहुँचा, 3 पे पहुँच गया, लेकिन वापस 2 छलांग ऊपर चला गया दूसरी छलांग में दो ये तीसरी सीढ़ी थी, फिर वापस दूसरी पे आ गया, फिर 3 उतरा तो 5 पे चला गया नीचे, फिर उसने छलांग मंगाई तो कितने, फिर 2 कम हो गए, फिर 3 ज़्यादा हो गए, फिर 2 कम हो गए, फिर 3 ज़्यादा हो गए, फिर 2 कम हो गए, फिर 3 ज़्यादा हो गए, फिर 2 कम हो गए और फिर 3 ज़्यादा, यानी 3 ऑर्डर बना, 3 प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2। इस तरह वो 11वें छलांग पर बंदर कहाँ पहुँच गया, पानी के पास में पहुँच गया और पानी पीने लग गया। तो इसका आंसर आ गया हमारा 11वीं छलांग में वो पानी पीने लग गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट ये कहता है कि पानी पीने के पश्चात वो वापस जाना चाहेगा। भाई बंदर ने पानी पी लिया तो वापस भी तो जाएगा वो, ठीक है। अब देखो वो वापस जाएगा, इस समय ये पानी था 9वीं सीढ़ी पे, 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1, ठीक है। ये इसको 1 नंबर दे दिया मैंने, 1 नंबर है। इसने कहा पानी पी लिया उसने, अब उसको वापस भेजना है, ठीक है हम भेजते हैं। तो पर वो जाएगा कैसे, वो वाली बात है। इस काम के लिए एक छलांग में, पहली छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता है। इसका इसने दे दिया, इसने क्या दिया, इसने ये कहा कि जो एक छलांग है, पहली छलांग मतलब पहली वाली एक छलांग में वो 4 सीढ़ी ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ को मैंने ये कर दिया। और दूसरी छलांग में, अगली छलांग में वो क्या करता है, 2 सीढ़ी नीचे उतरता है, 2 सीढ़ी नीचे उतरता है, ठीक है। तो इसने पूछा तो कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। तो आ जाए वापस करते हैं अपन। देखो पहला यहाँ से पहली सीढ़ी पे पहुंचा, पहली छलांग में वो 4 पे पहुंचा तो कहाँ पहुंच गया, 5 पे, ये हो गया 5 पे। तो पहली बार में वो कहाँ पहुंच गया, 5 पे पहुंच गया। फिर लेकिन दूसरी जैसे छलांग लगाते हैं तो 2 नीचे उतरेगा, तो कहाँ पर आ गया वो, 7 पर, तो वापिस 7 पर आ गया। अब तीसरी में देखो, तीसरी में क्या होगा, फिर 4 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से 4 ऊपर भेजते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया वो तीसरी पे, तो तीसरी में तीसरी पे आ गया। लेकिन चौथी छलांग में फिर वो नीचे पहुंचा, कहाँ से, यहाँ से यहाँ 5 पे आ गया वो। 5वीं छलांग में क्या किया उसने, 4 ही मारेगा यहाँ से, ये सीधा 1 नंबर पे पहुंच गया, मतलब 1 पे। तो आंसर हो गया आपका कि जो 5वीं छलांग होगी वो पहली सीढ़ी पे पहुंच जाएगा बंदर, ठीक है। तो हमारे 2 क्वेश्चंस यहाँ पूरे हो गए। इसका तीसरा पार्ट और है। तीसरा पार्ट क्या कहता है वो समझो आप। तीसरा पार्ट ये कहता है यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक, यानी नेगेटिव लेते हैं अपन, यहाँ से यहाँ था तो यहाँ आ रहा है, उसको तो जैसे यूँ आता है तो उसको तो नेगेटिव लिया अपन ने, और अगर वो ऊपर जाता है यहाँ से उसको प्लस में लिया। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि नीचे की ओर जाए पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक और ऊपर की पार की गई सीढ़ियों को धनात्मक, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और भाग में 2 में इसकी गति को निरूपित कीजिए। तो कैसे करेंगे अपन, आपने क्या देखा उसके अंदर, उसमें आपने क्या देखा था, उसमें आपने देखा था कि पहले वो 3 गया, फिर 2, फिर 3 गया, फिर 2, फिर 3 गया, फिर 2, इसी तरह पहुंचा था वो।
3 2 3 2 3 2, तो 3 प्लस 2 -3 प्लस 2 -3 प्लस 2 -3 प्लस 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वें पे तो वो पहुंच गया था पानी पीने के लिए। तो अब आपने देखा कि भाई देखो कितना है, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 नाम 27 3 दाई 30 और 3 33, ये माइनस का 33 हो गया। और ये कितना गया, 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 नाम 18 और 2 दाई 20 प्लस का 20। तो हमने इस तरह इसको निरूपित कर दिया कि जब नीचे जा रहा है उसको नेगेटिव से ले लिया और ऊपर आ रहा है उसको पॉजिटिव से शो कर दिया। तो ये दूसरा पार्ट हो गया इसका, सॉरी दूसरा नहीं तीसरा पार्ट हो गया। अब देखो ये जो हमारी जो एक्सरसाइज थी 1.1 ये पूरी हो गई है, यानी हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब जो अगले वाला जो चैप्टर इसी का पूर्णांक का उसके कुछ गुणधर्म हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। गुणधर्म क्या कहता है, गुणधर्म ये कहता है कि पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत है। संवृत का मतलब क्या होता है वो देखो कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या ही होती है। दो संख्याओं का योग या दो संख्याएं जो पूर्ण संख्या है उनका योग एक पूर्ण संख्या ही होगी। देखते हैं ये एक गुणधर्म है योग के लिए, एडिशन के लिए एक गुणधर्म है। पहला गुणधर्म पूर्णांकों का गुणधर्म योग के लिए, योग के अंतर्गत संवृत। ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक पूर्णांक है, एक ले लिया, एक संख्या ले ली, उसमें कोई दूसरा पूर्णांक मैंने जोड़ा क्योंकि योग का काम कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ मैं, तो मेरे पास कितना है, देखो मेरे पास आया 24, यानी 1 + 23 कितना होता है 24 होता है। ये 24 है ना, ये 24 ये भी पूर्णांक है, यानी दो पूर्ण संख्याओं का योग किया मैंने तो मुझे एक पूर्ण संख्या मिल गई। ठीक है, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं का योग किया तो मुझे एक पूर्णांक मिल गया। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण एक पूर्ण संख्या ही मिल रही है। और आगे करता हूं मैं बात, देखो एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। एग्जाम्पल है आपका -10 + 13। देखो ये भी पूर्ण है, इंटीजर है ना, इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। पूर्णांक के बारे में तो पढ़ रहे हैं तो इनका योग किया मैंने। आप जैसे योग करते हो तो क्या आएगा 3 आएगा, यानी एक पूर्णांक, एक और पूर्णांक, पूर्णांक और प्लस पूर्णांक, मुझे क्या मिल गया पूर्णांक। आपने ही देखा कि दो पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक मिल रहा है। ठीक है, यानी पूर्णांक प्लस पूर्णांक मुझे हमेशा एक पूर्णांक मिलेगा। तो योग के अंतर्गत ये एक संवृत प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं हम। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या आता है, देखो दूसरी प्रॉपर्टी ये तो योग के लिए आ गई। अब मैं करूँगा इसके व्यकलन, व्यकलन मतलब सब्ट्रैक्शन, यानी कि जब हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से घटाते हैं तो क्या होता है, यानी उनका अंतर भी क्या होगा, मुझे एक पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे मेरे पास ये दो पूर्णांक है 7 और 9, मैंने इनको घटाया
यहाँ ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं इसे, सब्ट्रैक्शन यानी व्यवकलन। देखो 7 माइनस 9 किया मैंने, 7 माइनस 9, मुझे मिल रहा है -2। ये एक पूर्णांक था और ये भी एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से मैंने क्या किया, घटाया। ये माइनस का चिन्ह घटाना बोलते हैं इसे, अंतर। तो मुझे क्या मिल रहा है, एक पूर्णांक मिल रहा है। यानी जब मैं एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से घटाऊंगा तो मुझे फिर एक पूर्णांक प्राप्त होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक 32 एक संख्या है और -17 को घटाना है मुझे। ये दो पूर्णांक है, ये घटा दिया मैंने, ठीक है। अलग अलग चिन्ह वाले पूर्णांक ले लिया अपन ने, एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया। आप ये देखते हो, ये तो 32 है और ये 17 है, तो क्या मिला मुझे, 9 हो गए और ये 49, जो कि एक पूर्णांक है। तो आशा करता हूँ ये जो व्यवकलन वाला समझाया मैंने, ये भी आपके आ गया होगा, है ना। सब्ट्रैक्शन मेथड आ गया, योग वाला आ चुका आपके पास, ठीक है। तो एक अब मैं देखो आज मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, योग समझा दिया, सब्ट्रैक्शन वाला समझा दिया। इसके आगे की क्लास में मैं आपको और इसके गुणधर्म समझाऊंगा। आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार।